देखो, ये तो मानव स्वभाव और मानव प्रकृति होती है कि हमें केवल दूसरों का दोष दिखाई देता है। हमें खुद की कमियां, खुद के दोष कभी दिखाई नहीं देते। हम परछिंद्रान्वेषी होकर दूसरों को दोष देते हैं। और जब ये हमारी आत्मा अजरमर है, शरीर नश्वर है, तो इस शरीर का मान क्या और अपमान क्या। वो कहते हैं कि जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, मानव कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। किसी की बुराई को छोड़कर उसकी अच्छाइयों को देखो, तो नर में भी नारायण पाए जाते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो कल एक बहुत अच्छी अपडेट है। जो 2 फरवरी को कैबिनेट मीटिंग चली हुई है, तो उसमें कुछ नीतिगत बदलावों को मंजूरी दी गई है। अब वो बदलाव क्या है उस पर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। एक तो एचएसएससी जो डी ग्रुप की आपकी जो नई भर्ती आने वाली है, उसमें एक जो बदलाव किया गया है, जो भी संशोधन के जो मापदंड तय किए गए हैं, उन पर हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये तो जाहिर सी बात है कि आपका जो लगभग सारी जो भी प्रक्रिया है, जो नोटि डी ग्रुप की जो भर्ती, नई भर्ती जो होनी है, लगभग 10-12 हज़ार पदों पर होनी है। तो उसके जो भी रिक्रूटमेंट रूल है वो लगभग पूरे तय हो चुके हैं। अब थोड़ा सा उसमें बदलाव किया गया है। तो पहला बदलाव तो ये किया गया है कि जो आप एचएसएससी डी ग्रुप की जो पुरानी भर्ती थी, डी ग्रुप की जो पुरानी भर्ती थी, जिन्होंने डी ग्रुप का सीईटी पास किया था, यानी कि सीईटी 12 जनवरी 2024 से पहले जिसने एचएसएससी डी ग्रुप का सीईटी पास किया था, उसकी जो वैलिडिटी है, वैधता है, उसकी वैधता 11 जनवरी 2027 तक बढ़ा दी गई है। तो अब यहाँ आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि जो पुरानी भर्ती में जो भी वैकेंट जो पद हैं, लगभग 4,000 प्लस जो पद हैं, जो पहले ऑलरेडी पहले ही हमारे माननीय सीएम साहब ने, माननीय हमारे चेयरमैन साहब ने, भूतपूर्व चेयरमैन साहब ने कहा था, स्पेशल कमिटमेंट किया था कि जो 13,657 पदों में जो भी रिक्त पद रहेंगे, जो भी स्वेच्छा से छोड़ करके डी ग्रुप से सी ग्रुप में जाएंगे, तो वो पद रिक्त होंगे, जाहिर सी बात है। तो जो रिक्त पद हैं, इसी सीईटी के स्कोर कार्ड से इनको फिलअप किया जाएगा। तो इसके जो इसमें जो संशोधन किया गया है वो ये किया गया है कि 2027 तक वो डी ग्रुप का जो स्कोर है वो मान्य है। अच्छा, यहाँ एक और बदलाव किया गया है कि पहले पहले जो 5 नंबर जो सोशो इकोनॉमिक के तो हटा दिए गए थे। तो जाहिर सी बात है, ये जो आपकी पुरानी भर्ती थी, इसमें आउट ऑफ 95 में से ही जो स्कोर था वो आपका 5 नंबर हटाने के बाद जो 95 नंबर में आपकी जो जो आपका टोटल मार्क्स हैं वो 95 में से निर्धारित हुआ था। ठीक है। तो आउट ऑफ 95 अब इसमें एक ये बदलाव किया गया है कि इनको जो नया सीईटी होगा डी ग्रुप का, तो इनके साथ कंपेयर करें, तो इनका जो पहले का स्कोर है, जो 95 में से, आउट ऑफ 95 में से था, इनको 100 में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, यदि किसी बच्चे के 57 मार्क्स हैं मान लीजिए, तो आउट ऑफ 95 अब इसको 100 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई 100। तो 19 तिस्तावन 19 पंजू 95 5 20 100, यानी कि उसके नंबर 100 में से 60 हो जाएंगे। तो बिल्कुल कंपेयर हो गया, ये बराबर हो गया। ठीक है। तो 2027 तक वैलिडिटी बढ़ाई गई। और जो हमारी कैबिनेट की धारा 26 के में भी थोड़ा सा उसमें बदलाव क्या किया गया है कि जिस भर्ती की क्वालिफिकेशन 10वीं पास से कम है, 10वीं पास से कम है, कोई बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जो 8वीं, जिसमें क्वालिफिकेशन 8वीं पास होती है। ठीक है। तो 10वीं पास से कम वाली जो भी क्वालिफिकेशन वाली जो भर्तियां हैं, तो उनको डायरेक्ट जो सीईटी में आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं, तो उसी नंबरों को 100% वेटेज दिया जाएगा कि सीईटी में आपका जो स्कोर है, डायरेक्ट उसी से आपकी ज्वाइनिंग होगी, यदि आपकी क्वालिफिकेशन या किसी भर्ती की क्वालिफिकेशन 10वीं पास से कम है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद बात करें, अब कॉमन बात करें, तो आपका बहुत जल्दी आपका जो हरियाणा पुलिस में पीएसटी पीएमटी भी स्टार्ट होने वाले हैं। और जो पेंडिंग भर्तियां हैं,
3112 पदों पर जो फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं। लगभग 15 फरवरी उनकी लास्ट डेट रहेगी। तो तुरंत प्रभाव से 15 फरवरी के बाद में आपका सभी भर्तियों का जो है वो कैलेंडर जारी होगा। डी ग्रुप का आपका नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन जब 2027 तक इसकी वैलिडिटी वैधता निर्धारित की गई है, तो आपकी अब डी ग्रुप का नोटिफिकेशन तो आएगा, कंफर्म आएगा। लेकिन जहां तक सुनने में आया है, जानकारी है, पहले आपकी जो 4000 प्लस पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी होगी। क्योंकि अभी बोर्ड के एग्जाम चलेंगे, तो बोर्ड का जब मार्किंग होने के बाद जब उनका परीक्षा परिणाम जारी होगा, उसके बाद संभवतः डी ग्रुप में रीएड हो सकता है, उन बच्चों को भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो एग्जाम तो आपका मई जून तक ही जाएगा। एग्जाम तो आपका जाएगा मई जून तक जाएगा डी ग्रुप का। ठीक है। हालांकि हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम है वो अप्रैल तक संभव है कि आपका मार्च में, फरवरी लास्ट में या मार्च में आपका पीएसटी पीएमटी हो और अप्रैल में आपका एग्जाम हो। जो पेंडिंग भर्तियां हैं उनका एग्जाम भी अप्रैल में होने की प्रबल संभावना है। लेकिन डी ग्रुप का एग्जाम जहां तक समझता हूं मैं, मई या जून तक जाएगा। हो सकता है जून तक जाइए आपका डी ग्रुप का एग्जाम। अभी फिलहाल तो आपके और बहुत सी भर्तियों के टेक्निकल जो भर्तियां हैं, एमपीएचडब्ल्यू हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपका बीएलडीए हो गया, या फिर और भी जेई का हो गया, तो ये संभवतः क्लर्क हो गया, ग्राम सचिव, पटवारी, तो ये आपके नोटिफिकेशन हो सकता है जारी हो सकते हैं। और बाकी पहले ये तीन भर्तियां होनी है, डी ग्रुप की भर्ती होनी है, हरियाणा पुलिस की भर्ती होनी है, और पेंडिंग जो भर्तियां हैं, जो एग्जाम है, वो आपके उनका शेड्यूल, उनका कैलेंडर जारी होना है। उसके बाद में बाकी बच्चे भी तैयारी करते रहें, बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करते रहें, क्योंकि कंपटीशन आज बहुत बड़े स्तर पर पहुंच गया है। कंपटीशन में सभी बच्चे सीरियस हैं, और ये सभी को पता है, जो जितना सीरियस होके, जितना गंभीर होके, संजीदा होकर के तैयारी करता है, केवल लक्ष्य को वही भेद करता है, वही उस लक्ष्य पर पहुंचता है। तो आपके 20 प्रकार के जो डिपार्टमेंट हैं उनका गठन किया जा रहा है। आपकी एजेंसी तय होने वाली है जो एग्जाम लेगी। तो ये सारी चीजें डे बाय डे आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो आपके पास, मैं हर वीडियो में एक ही बात बताता हूँ कि जानकारी सारी लेनी अनिवार्य है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है, तो लगातार जानकारियां हम लेते हैं। लेकिन वो सारी चीजें आपकी सेकेंडरी है। आपकी जो पहली जो प्राथमिकता है कि तैयारी करते रहें डे बाय डे। आपको बहुत जल्दी, देखो, एचएसएससी में जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो 15 दिन का ही मैक्सिमम समय दिया जाता है। अपने डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी तैयार रखें। वैकेंसीज मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लर्क की लगभग 3-3.5 हजार पदों पर आपकी वैकेंसी आएंगी। आपकी ड्राइवर कंडक्टर की भी लगभग 4 हजार पदों पर वैकेंसी आएंगी। आपकी टेक्निकल जो भर्तियां हैं, लगभग 10-12 हजार पदों पर, असिस्टेंट लाइनमैन हो, शिफ्ट अटेंडेंट हो, एमपीएचडब्ल्यू हो, तो ये लगभग बहुत बड़े स्तर पर 5 हजार के लगभग आपकी एएलएम की वैकेंसीज आएंगी। और आपकी पटवारी की लगभग 900 हजार पदों पर आपकी आएंगी। ग्राम सचिव की लगभग 500 पदों पर आएंगी। एक हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की यदि हम बात करें, तो उस पर एक पुरानी भर्ती पर एक 3 क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन लगा हुआ था, तो वो भी कोर्ट द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया है। लगभग 350 पदों पर आपकी जो है सब इंस्पेक्टर की भर्ती आनी है। और क्योंकि नियमानुसार 50% तो प्रमोशन द्वारा उनको नॉमिनेट किया जाता है, 50% जो रिक्त पद होते हैं उनका नोटिफिकेशन भर्ती आती है। पिछली बार सब इंस्पेक्टर की जो कट ऑफ है बहुत कम गई थी, क्योंकि पेपर बहुत अच्छे लेवल का आता है। तो जिसका सपना है सब इंस्पेक्टर बनने का, तो अपना प्रयास बढ़ाएं, तैयारी करें। बहुत सी वैकेंसीज इस साल में आने वाली हैं। हो सकता है पहले फेज में ये 3 प्रकार की भर्तियां हों, तो अगले फेज में हो सकता है कि दूसरे प्रकार की भर्तियां आएं। लेकिन ये जो एचएसएससी डी ग्रुप की जो भर्ती है, बहुत अच्छे लेवल की भर्ती होती है। चूंकि लगता है ये चपरासी की भर्ती है, लेकिन इसमें पर्याप्त समय मिलता है। आगे आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं, बढ़िया तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो डी ग्रुप एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, जहां आपको पर्याप्त समय मिलता है। आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। और जहां तक